नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो अभी आपका टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन में चल रहा है, इसी में आपके लिए मैं फ्लोरीन टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो एक खनिज लवण है और खनिज लवण में एक ट्रेस एलिमेंट है और इसकी कमी का तो प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन शरीर में इसकी यदि हमारे जो पानी पीते हैं उसमें यदि जो है फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए वो भयावह स्थिति बन जाती है और लगातार बनी रही तो व्यक्ति की डेथ तक भी हो जाती है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अभी आपका मिनरल्स चल रहा है, इसके बाद अभी आपके जो और भी टॉपिक न्यूट्रिशन के होंगे वो मैं आपको कवर करूँगी। फिर धीरे धीरे चीज़ों को हम और भी करते रहेंगे। अभी क्लास 12 का है, वो भी मुझे कवर करना है। तो ऐसे ही टॉपिक चलते रहे और आप जुड़े रहें और यहाँ से आप लाभ लेते रहें। ये जो आपको नोट्स मिल जाएगा, ये आपको इस तरीके से तैयार चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल आपको पढ़ करके कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे में उस टॉपिक को कवर करेंगे। मैं आपको एक वीडियो में 15 से 20 मिनट में उस टॉपिक को कवर करती हूँ, जिससे आपको कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिल सके और जो आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को अच्छे से बीट कर पाएँ और अपना एक सीट रिजर्व कर पाएँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ये जल में पाए जाने वाला एक तत्व होता है जिसे एक खनिज लवण भी कहते हैं और यह एक ट्रेस एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक ट्रेस एलिमेंट होता है। और ये जो फ्लोरीन होता है ये प्रकृति में फ्लोरीन के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि प्रकृति में ये फ्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है। यानी प्रकृति में, नेचर में ये फ्लोरीन के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये फ्लोराइड के रूप में ये उपस्थित रहता है। और इसकी जब कमी यानी हमें जो जरूरत होती है फ्लोरीन की कितना है, 1 से 2 ppm। ppm क्या है अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। 1 ppm से यदि कम होता है जल में इसकी मात्रा तो हमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। जब 1 से 2 ppm की मात्रा से कम पाया जाता है जल में इसकी मात्रा, तो उस समय शरीर में कमी हो जाती है ऐसे पानी को पीने से, तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में कमी इसकी नहीं होने पाती है क्योंकि हम जल जो है पीते रहते हैं, उसमें फ्लोरीन की मात्रा रहती है। इसके साथ साथ ये भूमि में भी पाया जाता है, जल में पाया जाता है और अन्य समुद्री चीज़ें जो होती हैं नॉनवेज की उसमें भी पाए जाते हैं। तो शरीर में कमी नहीं होने पाती है। अधिकांशतः देखा जाता है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर फ्लोरीन की मात्रा कम पाई जाती है, वहाँ पर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिसमें अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसको डिटेल में। तो देखिए हमारे शरीर में बोन में प्रेजेंट होता है, टीथ में, इसके साथ साथ स्किन में और हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें प्रेजेंट होता है। यानी उसमें ये इसकी उपस्थिति पाई जाती है किसकी? फ्लोरीन की। ठीक, कहाँ कहाँ पर है? हड्डियों में, दांतों में, स्किन मतलब त्वचा में, थायराइड ग्रंथि मतलब हमारी थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है वहाँ पर भी ये फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। मैकालम और कोवर्कर्स ने क्या किया था? उन्होंने चूहे पर इसका खोज किया, चूहे पर इसका अनुसंधान किया और उन्होंने पाया कि चूहों में फ्लोरीन की कमी देखी गई, तो उसमें भी डेंटल कैरी यानी दांत जो है दांत में कमी पाई गई, दांत फूड़े हुए दांत, कैरीज जिसको बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ मतलब अंदर से कमी हो जाना ना, इसको मतलब कि अंदर से खोखला हो जाना, वो कैरीज होता है अंदर से सड़न जैसा पैदा हो जाना, सड़न हो जाना, उसको डेंटल कैरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये मैकॉलम एंड को वर्कस ने इस पर मतलब कि किया और चूहों पर इसका प्रयोग किया। उन्होंने बताया क्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज चूहों में पाया गया। ठीक है, शॉर्ट ने 1937 में बताया कि मनुष्यों एवं जानवरों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। उन्होंने बताया कि 1937 में कि मनुष्यों एवं जानवरों में फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई कुछ हिस्ट्री में। अब हम आते हैं इसके सोर्स हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हम
फ्लोरीन को प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है। तो ये जो फ्लोरीन होता है ये जल यानी जल वाटर में पाया जाता है, जो पीने का पानी है उसमें। और इसके साथ साथ कुछ भूमि ऐसी होती है वहाँ पर भी फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। उस भूमि में अनाज हम उगाते हैं तो हमें फ्लोरीन की प्राप्ति हो जाती है। तो जल और भूमि में फ्लोरीन पाए जाते हैं। और दूध में पनीर, अंडा, मांस, मछली यानी नॉनवेज यानी एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर भी फ्लोरीन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ फ्लोरीन, यानी क्या क्या काम करता है फ्लोरीन हमारे शरीर में जाने के बाद। तो हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है, हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखता है, इसके साथ साथ हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। और ये अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण, देखिए खनिजीकरण का क्या होता है, मतलब कि जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का हड्डियों में जमा हो जाना, उसमें मतलब कि मिनरलाइजेशन हो जाना, जिससे हमारा जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनी रहे और ये इसमें कमी ना होने पाए। लेकिन यदि इसमें कमी पाई जाती है तो ये मिनरलाइजेशन नहीं होने पाता है, यानी हमारी हड्डियों में हमारी जो है जमा नहीं होने पाता है, उसको डीमिनराइजेशन कहते हैं। डीमिनराइजेशन कहते हैं यानी खनिजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए फ्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव हो जाना ही क्या कहते हैं, खनिजीकरण कहते हैं। ठीक है, अब कीड़ों से बचाने के लिए भी, यानी हमारे दांतों में भी कीड़े ना होने पाए, इसके साथ साथ जो हमारे अनाज होते हैं वहाँ पर जैसे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगते हैं। तो इस फ्लोरीन की यानी इसका छिड़काव करने से, फ्लोरीन युक्त जल का छिड़काव करने से उसमें कीड़े नहीं पनपते हैं, नहीं फैल पाते हैं या नहीं उत्पन्न होने पाते हैं। यानी फलों और सब्जियों में कीड़ों से बचाने के लिए फ्लोरीन युक्त जल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अब आता है मांसपेशियों की क्रियाशीलता, यानी हमारी मांसपेशियों भी मतलब कि अपने क्रियाशीलता यानी संकुचन अभिमोचन की जो क्रिया होती है, तो फ्लोरीन भी इसमें सहायक होता है, फ्लोरीन भी इसमें हेल्प करता है। तो ये चीज़ें इनके काम हो गए। इसके साथ साथ हमारे नाड़ी संस्थान को भी स्वस्थ रखने का काम करता है, हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और दांतों को स्वस्थ रखने का काम करता है। इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इसके वर्क होते हैं। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। देखिए एक्सेस ऑफ फ्लोरीन यानी हमारे शरीर में कमी तो इसकी नहीं होने पाती है। अगर कमी होती है तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कब कमी होती है, जब हमारे जल जो पीते हैं पीपीएम कम होता है कि यहाँ पर देखिए लिखिए मैंने पार्ट पर मिलियन होता है। ठीक है, तो जब 1 से 2 पीपीएम से कम पाया जाता है तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, यानी कमी से फ्लोरोसिस होता है। और जब ये जो जल हम पीते हैं उसमें 1 से 2 पीपीएम से जब अधिक हो जाता है क्या, फ्लोरीन, यानी जब 1 से 2 पीपीएम से नॉर्मल जितना होना चाहिए, जितना हमारे लिए आवश्यक होती है, उससे जब अधिक मात्रा में जल में आ जाता है फ्लोरीन, तो वहाँ पर इसकी स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। और यदि उस पानी को लगातार पिया जाए तो व्यक्ति कम उम्र में यानी यंग एज में ही बूढ़े दिखने लगता है, कुंवर निकल आती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, हड्डियां जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है, पैर की धनुष के आकार की हो जाती हैं। तो ये सारी स्थिति बन जाती है। तो इसको हम बारी बारी से देखते हैं। तो एक्सेस का मतलब जब जल में फ्लोरीन की मात्रा की अधिकता हो जाती है तो उस स्थिति में क्या क्या लक्षण शरीर में देखने को मिलते हैं, यदि लगातार उस पानी का हम सेवन करेंगे तो। ठीक है, तो देखिए 1 से 2 पीपीएम पार्ट पर मिलियन फ्लोरीन से जब अधिक हो जाए तो इतना है तो नॉर्मल है। जब इसकी अधिकता हो जाती है तो ज़्यादातर इसके जो केसेस देखे गए राजस्थान के नागौर जिलों में, आंध्र प्रदेश के नारगोंडा जिले में और पंजाब के पटियाला जिले में इस स्थान पर फ्लोरीन की मात्रा जल में अधिक पाई गई और वहाँ पे अधिक यानी हड्डियों संबंधी रोग और इसके साथ साथ दांतों संबंधी रोग वहाँ पर देखे गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो दांतों संबंधी रोग होता है उसको डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं,
डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब 3 ppm 3 से 5 ppm हो जाए, यानी जो हमारे 1 से 2 ppm होता है उसकी मात्रा जल में कितना हो जाए, 3 से 5 ppm हो जाती है, तो क्या होता है, ये उसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। दांतों के इनेमल की चमक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म होने लगती है, दांत एकदम मटमैला सा होने लगता है, उसकी जो धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे लाल पीले इस तरह से कई रंगों में दिखाई देने लगते हैं, यानी वाइट पिटिंग उसमें देखे जाते हैं, वाइट धब्बे देखे जाते हैं। और इसको मॉटलिंग ऑफ टीथ भी, अगर ये शब्द आपको मिल जाए एग्जाम में, मॉटलिंग ऑफ टीथ, वाइट पिटिंग, तो ये जानिए फ्लोरोसिस की बात कर रहा है, यानी इसकी कमी से, फ्लोरीन की कमी से इसको देखा जा रहा है, यानी अधिकता जब ये आपका फ्लोरीन 3 से 5 mm हो जाए तो ppm हो जाए तो, ठीक है। तो ये आप याद रखना, डेंटल फ्लोरोसिस होता है और उसमें वाइट पिटिंग, यानी जो हमारे दांत होते हैं उसमें वाइट वाइट पैचेस दिखाई पड़ने के, धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। और मॉटलिंग ऑफ यानी टीथ का गंदा होना, मटमैला होना, उसको मटमैला होना, तो उसी को बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है। अब आता है हमारा स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस क्या होता है, जब पीने के पानी में, अब देखिए यहाँ पर क्या था, 3 से 5 ppm हो जाए क्या, फ्लोरीन की मात्रा। अब यहाँ पे कह रहा है जो पीने के पानी में 10 ppm से अधिक हो जाए, 10 ppm या इससे भी अधिक की मात्रा फ्लोरीन में हो जाए, तो उस समय शरीर की जो लगातार उस पानी का सेवन किया जाए तो शरीर की हड्डियां का जो ढांचा है, जो आकार जो दिया गया है ईश्वर ने, उसकी ढांचा बिगड़ने लगता है और इससे कभी कभी कुबड़ की स्थिति आ जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, पैर एकदम धनुष के आकार के जैसा हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं क्या, गेनु वालगम बोलते हैं। देखिए जेनु वालगम कहते हैं इसको, नॉक नी भी कहते हैं। बच्चों में भी देखा जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है और बूढ़ों में भी देखा जाता है क्या, यदि इसका लगातार सेवन करते हैं, इस 10 ppm या इससे अधिक फ्लोरोसिस की मात्रा के जल का यदि लगातार सेवन किया जाता है तो स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसमें क्या होता है, उसकी सांद्रता अत्यधिक होने लगती है, यानी वो गाढ़ापन होने लगता है, जो जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसकी क्षमता अधिक होने के कारण से क्या हो जाती है, ये इससे पीठ झुक जाती है, गर्दन मुड़ जाती है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मानसिक असंतुलन हो जाता है। और कभी कभी ये गर्दन जो होती है एकदम टेढ़ी भी हो जाती है और कमर जो होती है झुक उठ नहीं पाते हैं, यानी इसको ऊबड़ तक भी निकल आ जाता है। तो ये भी देखते रहिएगा। तो यानी हमारी कैल्शियम और फास्फोरस की सांद्रता हड्डियों में अधिक हो जाती है, कंसंट्रेशन, यानी किसका, ये कैल्शियम और फास्फोरस का जो कंसंट्रेशन होता है वो अधिक हो जाता है। तब जब 10 ppm या इससे अधिक फ्लोरीन की मात्रा किसमें हो जाए, पीने वाले जल में, और उस जल का लगातार सेवन किया जाए तो। और इस स्थिति में देखा जाता है कि जो 20 से 25 की उम्र में है वो बूढ़े से उनका ढांचा दिखने लगता है, उनकी बॉडी दिखने लगती है, तो ये सब है। और इसका क्या इलाज है ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे 2-3 शब्द याद रखना, वाइट पिटिंग, मॉटलिंग ऑफ टीथ, और एक चीज़ है जेनु वॉल्गम, और या जिसको नॉक नी कहते हैं, यानी धनुष के आकार का हो जाना पैर की। ये जो हमारी फीविया एटेबुला टीबिया पाई जाती हैं, कहाँ पे, ये आपके जो पैरों की जो हड्डियां पाई जाती है वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, जो आपकी टीबिया पाई जाती है, ठीक है। अब आता है हमारे इसका उपचार। उपचार में क्या है, एक टेक्निक जो है विकसित की गई है जिसका नाम है नालगोंडा। नाम याद कर लेना, नालगोंडा। और नालगोंडा कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश का एक जिले का नाम है नालगोंडा। वहीं पर शायद इसका रिसर्च किया गया और वहीं से इसको डेवलप किया गया कि फ्लोरीन को, नालगोंडा का मतलब यहाँ पे है कि फ्लोरीन को जल से जो ज़्यादा मात्रा में उसको हटाना या उसको कम करना ही नालगोंडा कहलाता है। नालगोंडा आंध्र प्रदेश के एक जिले का नाम भी है, ठीक है। तो नालगोंडा का यहाँ पे मतलब है फ्लोरीन को जल की मात्रा से हटाना या कम करना ही नालगोंडा है। और एल्युमिनियम नमक का उपयोग करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं नालगोंडा।
अब यहाँ पे इसके साथ साथ और भी इसका क्या उपचार है, इसको कम करने के लिए फ्लोरीन की, तो विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन किया जाए तो कुछ हद तक फ्लोरीन की जो मात्रा है उसको कम किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी जो मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन एक ट्रेस एलिमेंट है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जल में पाया जाता है। हमें कितना डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 से 2 ppm तक हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट पर मिलियन एक यूनिट होती है। ठीक है। अब इसमें हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बोन में, पित्त में, स्किन में और थायराइड ग्रंथि में ये पाए जाते हैं। क्या काम करता है, दांतों, हड्डियों और त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है। हमारी नाड़ी को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। हमारी अस्थियों में खनिजीकरण को मेंटेन रखने का काम करता है। और हमारे शरीर में जो फ्लोरीन होता है, इसकी जब अधिकता हो जाती है तो 2 प्रकार के डिजीज देखने को मिलते हैं। एक स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है और एक डेंटल फ्लोरोसिस होता है। डेंटल कब होता है, जब फ्लोरीन की मात्रा 3 से 5 ppm हो जाती है तो। और आपका स्केलेटल कब रहता है, जब 10 ppm 10 ppm या इससे अधिक फ्लोरीन की मात्रा जल में हो जाए तो ये चीज़ें हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मॉटलिंग ऑफ टीथ क्या है, वाइट पिटिंग क्या है और नॉक नी क्या है। इन शब्दों को पकड़ के रखिएगा, यही शब्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बनते हैं और यही आपको माइनस में ले जाएंगे। यदि आपने वीडियो को डिटेल नहीं देखा होगा, आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, तो आपका सिलेक्शन में आप माइनस में जा पाएंगे, चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना, हमें टॉपिक में जो भी पढ़ें उसमें क्या है, टू द पॉइंट निकालें। क्योंकि आपके पास बुक की भरमार होगी, बुक तो बहुत सारी होगी, लेकिन आप उसमें से कितना गेन कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए और हमें बताइए। और हमारी 1 से 30 तक जो सीरीज़ है उस क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर देखिए, वो आपके नेट के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और अदर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।